नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में जो पूछता है सवाल, नोबेल प्राइज़ 2024 या 25 2024 में किसको किसको मिला है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ के बारे में पूरा का पूरा जानकारी मिलेगा, शुरू से लेकर के अंत तक, मतलब A to Z। पहले किसको मिला था, अब किसको मिला है, क्यों शुरू हुआ है, कहाँ से दिया जाता है। ठीक है, ये सब बातें करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, नोबेल प्राइज़ का जो शुरुआत हुआ था, या बोल सकते हैं कि स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1901 ईस्वी में। स्वीडन सरकार द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार। 1901 ईस्वी से शुरू हुआ था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल नाम के एक आदमी थे। आदमी क्या थे? केमिकल साइंटिस्ट थे, केमिकल इंजीनियर थे और साइंटिस्ट भी थे, है ना। तो अल्फ्रेड नोबल, इनका देहांत हो गया था 1901 ईस्वी में। ठीक है, स्वीडन के ये इंजीनियर थे, केमिकल इंजीनियर थे। 1901 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इसी के रेस्पेक्ट में, इन्हीं के सम्मान में स्वीडन सरकार जो है वहाँ के पुरस्कार देना शुरू किया, जो कहलाया नोबेल पुरस्कार। इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं का नाम से, देखो इनका नाम था अल्फ्रेड नोबल, तो इन्हीं के नाम से शुरू किया गया 1901 ईस्वी में। ठीक है, ये 1867 ईस्वी में खोज किए थे डायनामाइट के। डायनामाइट, तो सवाल यहाँ से भी बनता है, किसकी खोज किए थे या डायनामाइट की खोज कौन किया था? तो डायनामाइट की खोज किया था यही अल्फ्रेड नोबेल 1867 ईस्वी में। और ये हम बोले थे केमिकल इंजीनियर थे और वैज्ञानिक भी थे, तो खोज किए थे। 1901 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था और इसी के सम्मान में स्वीडन सरकार यहाँ पे नोबेल प्राइज़ देना शुरू किया। ठीक ना। अब देखिए, नोबेल प्राइज़ से संबंधित बहुत सारी बातें आपको इसमें जानकारी देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए आइए पहले बात कर लेते हैं, अभी जितने भी नोबेल प्राइज़ मिलते हैं कि किस किस क्षेत्र में मिलता है ये। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, इसका क्षेत्र मतलब किस किस क्षेत्र में क्या क्या करने पर ये दिया जाता है पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार जो मिलता है आजकल, जो क्षेत्र है वो देखिए, पहले मिलता है शांति के क्षेत्र में। दुनिया में कहीं भी कोई भी अगर शांति सामंजस्य स्थापित करने में कोई संस्था हो गया, कोई एक व्यक्ति हो गया, है ना, वो शांति कायम करने में अगर अपना भूमिका अदा करता है ना, तो उसको दिया जाता है ये पुरस्कार। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। एक दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, है ना। अगर कोई बढ़िया साहित्य लिखा है, कोई ऐसा साहित्य लिखा है जिसको लोगों ने सराहा है ना, साहित्य हो गया, कविता हो गया, कहानी हो गया, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एक दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, तो अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है साहित्य नोबेल प्राइज़। ठीक ना, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है, और एक हो गया आपको बोल सकते हैं आप जीव विज्ञान बोल सकते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, या इसी को बोलते हैं आप चिकित्सा भी। चिकित्सा हो गया, जीव विज्ञान हो गया, है ना। इससे संबंधित कोई भी खोज करेगा तो उसको इसके लिए प्राइज में दिया जाएगा, नोबेल प्राइज। तो जीव विज्ञान हो गया, चिकित्सा हो गया, ये है ना। एक दिया जाता है भौतिक के क्षेत्र में, अगर भौतिक के क्षेत्र में कोई खोज किया, वैसा कोई काम किया, है ना, तो उसको दिया जाएगा। और एक दिया जाता है, एक क्षेत्र और है रसायन शास्त्र, रसायन के क्षेत्र में, है ना। तो रसायन के क्षेत्र में, केमिकल के क्षेत्र में भी कोई बड़ा योगदान देता है तो उसको दिया जाता है। मतलब कि ये छह क्षेत्र हो गया, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, भौतिक और रसायन। ये छह क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक ना। तो अब इस 6 क्षेत्र में जो है ना, एक तो पूछता है कि सबसे पहली बार, मतलब कि 1901 में जो शुरू हुआ था उस समय किसको किसको मिला था। और अब भी जो पूछता है वर्तमान में करंट अफेयर के रूप में कि 2024 में किसको किसको मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, मतलब किस काहे मिला था, जिसे हम बोलते हैं कि अर्थशास्त्र में किसी को मिला है तो क्यों मिला था, क्या किए थे वो। तो ये सारी बातें करेंगे इसमें। देखिए आइए, तो आइए पहले शुरू करते हैं इसी से, शांति से ही, है ना, शांति से ही शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहली बात करते हैं शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, है ना। देखो, शांति के क्षेत्र में पहली बार जो मिला था वो मिला था, सॉरी, जो अभी मिला है वो मिला है निहोन हानिनक्याओ। शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो मिला है वो मिला है निहोन हिंदानक्यो, निहोन हिंदानक्यो।
यूनेस्को, है ना। हाँ, ये एक संस्था है, आप रखेंगे, कोई ये व्यक्ति नहीं, ये संस्थान है ना। और ये संस्थान कहाँ के है, तो ये संस्थान जो है जापान के है, ठीक ना। तो शांति के क्षेत्र में निहोन हिंदांक्यो को मिला है ये संस्था, जो संस्थान है इसको पुरस्कार मिला है, जापान का ये संस्थान है। ये क्यों मिला था, है ना, तो याद रखेंगे क्यों मिला था, किस कारण मिला था। तो ये जो है ना, जापान में जो अटैक हुआ था अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो इसमें से जो है ना कुछ लोग जो बच गए थे, जो कुछ लोग बच गए थे ना, वो लोग जो है ना और लोगों को जीने के लिए या उसके क्षेत्र में काम किए थे, वहाँ से जो घायल बच गए थे या कुछ बच गए थे, है ना, उसके लिए काम किए थे, ठीक ना। और उन्हीं के लिए अपना ये जीवन समर्पित किए थे, ठीक है। तो उसी के लिए ये पुरस्कार मिला है, ये संस्थान में वही लोग रहते थे। अच्छा, आप देखेंगे एक बात और यहाँ से, हिबाकुसा, हिबाकुसा जो है ना, जो जापान के परमाणु अटैक में जो कुछ लोग बच गए थे, जो संस्था के लिए काम किए थे ना, तो बचे हुए लोगों को एक अलग नाम दिया गया, वो नाम दिया गया था हिबाकुसा। तो हिबाकुसा कौन है, वही जापान परमाणु अटैक में जो लोग बच गए थे ना, उसी को हिबाकुसा बोला जाता है ना। और यही लोगों का ये संस्थान है निहोन हिंदांक्यो, जो वहाँ के लोगों के लिए और के लिए काम किया था, सेव करने के लिए। तो इसके लिए इसको शांति का पुरस्कार दिया गया था, ठीक ना। यही बात कर लेते हैं कि शांति के क्षेत्र में ही सबसे पहली बार किसको मिला था, है ना, सर्वप्रथम किसको मिला था। तो याद रखेंगे, एक का नाम था हेनरिक पासी, ठीक ना, हेनरिक पासी, और हेनरिक पासी था, और एक था, सॉरी, यहीं पे बात कर लेते हैं, शांति क्षेत्र में सबसे पहली बार किसको मिला था। तो याद रखेंगे फ्रेडरिक पासी, फ्रेडरिक पासी और हेनरी दुदांत, हेनरी दुदांत, इसको मिला था, इस दोनों को मिला था पहली बार। तो शांति क्षेत्र में पहली बार रहेगा तो फ्रेडरिक पासी, हेनरी दुदांत, और अभी वर्तमान में करंट में रहेगा तो निहोन हिंदांक्यो को मिला था, जो जापान की संस्था है, ठीक ना। क्यों मिला था तो बता दिए हैं। चलिए अब आइए आगे करते हैं, एक कर लेते हैं साहित्य के, है ना। साहित्य में इस बार जो मिला है, ठीक है, साहित्य में जो इस बार जो मिला है वो मिला है हान कांग को, वो मिला है किसको, हान कांग को, ठीक है। साहित्य में मिला है किसको, हान कांग को। ये दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं, दक्षिण कोरिया के हैं हान कांग, है ना। और इसको किसके लिए मिला है, ये बहुत सारे कविता कहानी लिखे हैं, तो इनको उनके कविताओं के संग्रह के लिए दिया गया था हान कांग को, दक्षिण कोरिया के, ठीक थे, ठीक है ना। साहित्य में तो ध्यान रखेंगे, हान कांग को दक्षिण कोरिया को मिला था कविता के लिए। कुछ कविताओं का नाम, जैसे कविताओं के संग्रह का नाम भी आपको रखना है कि पूछ देगा कि वो मतलब किसका ये राइटिंग है, तो याद रखेंगे। इनका एक का बुक का नाम है द वेजिटेरियन, है ना, याद रखेंगे द वेजिटेरियन, इनका एक बुक हो गया, ठीक ना। इनका एक बुक का नाम बोलते हैं द व्हाइट बुक, है ना, द व्हाइट बुक हो गया इनका। एक और बुक का नाम, एक है ह्यूमन एक्ट, एक और बुक है कौन, ह्यूमन एक्ट, है ना। एक हो गया कौन, ह्यूमन एक्ट हो गया, तो ह्यूमन एक्ट के तहत भी इनको मिलता है। और एक और है ग्रीक लेसन्स, ग्रीक लेसन्स, ग्रीक लेसन्स। तो ये सब का सब बुक जो है, 4 बुक बताए हैं, सबका सब याद रखिएगा। पूछ देगा कि द वेजिटेरियन किसका है, तो हान कांग का। उसी तरह से हो गया द व्हाइट बुक है, ह्यूमन एक्ट है, और ग्रीक लेसन्स है, ये सभी बुक है किनका, हान कांग के, ठीक ना। साहित्य में ही याद रखेंगे सबसे पहली बार किसको मिला था, है ना, सर्वप्रथम मिला था इसमें प्रूधो सली को, ठीक ना। साहित्य में याद रखेंगे सर्वप्रथम किसको मिला था, तो मिला था ये प्रूधो सली को। तो ये भी आपको याद रखना है यहीं से साहित्य में, ठीक ना। चलिए देखिए, अगला प्राइज है आपका चिकित्सा, ठीक ना, चिकित्सा। अब देखिए,
चिकित्सा में जो अभी मिला है वर्तमान में, वो मिला है विक्टर एम्ब्रोस को। विक्टर एम्ब्रोस और हैरी रूबकुन को मिला है। विक्टर एम्ब्रोस और हैरी रूबकुन को मिला है, और ये दोनों कहाँ के हैं? अमेरिका के। दोनों अमेरिका का ही याद रखेंगे, ठीक ना। विक्टर एम्ब्रोस और हैरी रूबकुन। तो आपको अगर लंबा नाम याद नहीं होता है ना, तो सिर्फ इस आधे को रखिए, सिर्फ इसको, एम्ब्रोस और रूबकुन को, ठीक ना। एम्ब्रोस और रूबकुन, एम्ब्रोस रूबकुन, एम्ब्रोस और रूबकुन को कम से कम याद रखेंगे। एम्ब्रोस रूबकुन याद रखिएगा, कभी भी विक्टर और हैरी को याद नहीं रखिएगा, क्योंकि हैरी बहुत सारे का नाम हो सकता है, ठीक ना। तो लास्ट का नाम रखना है। एम्ब्रोस और रूबकुन को मिला है। क्यों मिला है? तो ये मिला है, इसको माइक्रो आरएनए के खोज किया है, ये माइक्रो आरएनए के खोज किया है ये, ठीक ना। आप लोग पढ़े होंगे डीएनए और आरएनए, तो यही माइक्रो आरएनए के खोज किया था ये एम्ब्रोस और रूबकुन, इसीलिए इसको दिया गया है चिकित्सा में, जिसको बायोलॉजी जीव विज्ञान बोलते हैं उसके क्षेत्र में, ठीक ना। और इसी बात कर ले, अगर फर्स्ट पहली बार किसको मिला था, तो पहली बार मिला था ये वॉन बेहरिंग को। वॉन बेहरिंग को पहली बार मिला था चिकित्सा का नोबेल प्राइज। अगला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो अभी वर्तमान में मिला है वो किसको मिला है, याद रखेंगे, जॉनसन रॉबिन्सन और एसमोग्लियू। जॉनसन रॉबिन्सन और एसमोग्लियू को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक ना। और ये किसके, अच्छा ये याद रखेंगे कहाँ के था, तो याद रखेंगे सिर्फ रॉबिन्सन जो था ना, ये था यूके के, मतलब कि ब्रिटेन के, और बाकी जॉनसन और एसमोग्लियू ये दोनों था अमेरिका के। तो याद रखेंगे। यहाँ सवाल ऐसे पूछ देगा ना कि किस ब्रिटेन नागरिक को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो अगर ब्रिटेन नागरिक बोले तो इसको जॉनसन एसमोग्लियू नहीं करना है, रॉबिन्सन करना है। और अगर पूछ दे किस अमेरिकी नागरिक को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, तब इस दोनों में से कोई एक करना या दोनों करना है। तो ध्यान रखेंगे, सवाल ऐसे भी पूछता है, तो याद रखना जरूरी है कि कहाँ के आदमी था वो। तो जॉनसन और एसमोग्लियू जो था वो था अमेरिका के, और रॉबिन्सन जो था वो यूके के था। यहाँ थोड़ा सा आपको अदा करना पड़ेगा। ये इसको मिला था काहेले, क्यों मिला था ये, इसको मिला था देशों की संपन्नता में अंतर। देशों में संपन्नता के अंतर का मतलब होता है कि अब एक आदमी जो है ना, एक आदमी मान लो कि एक आदमी के घर का इनकम है 50,000 रुपया पर मंथ, और दूसरे आदमी के घर का इनकम भी 50,000 रुपया पर मंथ है, लेकिन दोनों जो है ना अधिक संपन्न मान लेते हैं, ये फर्स्ट आदमी है, ये सेकंड आदमी है, तो दोनों में से मान लेते हैं संपन्न जो है अधिक ये है, ठीक ना। संपन्न अधिक कौन है, ये है। ये अधिक संपन्न क्यों नहीं है, तो ये हो सकता है कि लड़ा झगड़ा कर दिया होगा, किसी और काम में खर्चा कर दिया होगा, है ना, इसलिए ये अधिक संपन्न नहीं है। तो हम सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि अगर दो देश में जो है ना, दो या दो से अधिक देश में कौन सा देश अधिक संपन्न है और क्यों है, उसका कारण क्या है, इसी के बारे में बताया था ये तीनों आदमी मिलकर, जॉनसन, रॉबिन्सन और एसमोग्लियू, ठीक ना। तो इसीलिए इसको मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। और याद रखेंगे, अर्थशास्त्र एक ऐसा नोबेल प्राइज है जो शुरू हुआ है 1969 ईस्वी में। बाकी सब शुरू कब हुआ है, 1901 ईस्वी में ही शुरू हुआ है। सबका सब शुरू हुआ 1901 ईस्वी में ही, लेकिन अर्थशास्त्र शुरू हुआ था कब, 1969 ईस्वी में, ठीक ना। और ये पहली बार मिला था किसको, रेगनर फ्रिश और टिनबर्गन को। याद रखेंगे, ये भी रेगनर फ्रिश और टिनबर्गन को पहली बार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज, ठीक ना। और यहीं पे बात कर लेते हैं एक और थोड़ा सा, देखिए चिकित्सा हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, बच गया कौन, भौतिक। देखिए भौतिक जो क्षेत्र है, हाँ बच गया कौन, भौतिक बच गया और रसायन बच गया, दोनों को भी कर लेते हैं। भौतिक जो था उसमें मिला था हॉपफील्ड और हिंटन को, ठीक ना। अगर हम बात करें भौतिकी के क्षेत्र में, तो ये मिला था हॉपफील्ड एंड हिंटन को। तो ये दोनों भी याद रखना है। हॉपफील्ड जो था वो था अमेरिका के, और हिंटन जो था ये था कनाडा के। ये भी याद रखना है आपको, ठीक ना, कि किस कनाडाई व्यक्ति को 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो हिंटन को करना है, ना कि हॉपफील्ड को मार देना है, गलत हो जाएगा, ठीक ना। दोनों को मिला है, हॉपफील्ड और हिंटन को, ठीक है। और ये किसके लिए मिला था, है ना, तो ये किया था मशीन लर्निंग के लिए इसको मिला था, है ना। मशीन लर्निंग के लिए इसको मिला है भौतिक नोबेल पुरस्कार। मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि ऐसा डिवाइस बनाया था, ऐसा युक्ति बनाया था जो मानव की तरह सोच सके, विचार कर सके, है ना। ये इसलिए बनाया, इसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग। इसी के लिए मिला है इसको हॉपफील्ड और हिंटन को भौतिकी का नोबेल प्राइज। और पहली बार अगर बात करें फर्स्ट बार, तो ये मिला था किसको,
WC रोएंटजन, जो बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, है ना, WC रोएंटजन, ठीक ना। तो ये हो गया भौतिकी का। और अब आते हैं रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, ठीक ना। रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को पुरस्कार मिला है ना, बेकर, जम्पर, हसाबिस। याद रखेंगे, देखिए बेकर, जम्पर और हसाबिस, ठीक है। बेकर, जम्पर और हसाबिस को मिला है इस क्षेत्र में नोबेल प्राइज रसायन में। तो अलग तीनों अलग अलग है, बेकर अलग हो गया, जम्पर और हसाबिस अलग हो गया, ठीक ना। तो इस दोनों में साथ रखेंगे, ये दोनों जो है ना, क्यों मिला था, तो यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा है ये, है ना। बेकर और जम्पर जो था, बेकर और जम्पर को मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन किया था, ये याद रखेंगे, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन किया था ये। तो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए मिला था बेकर और जम्पर को रसायन का नोबेल पुरस्कार, जबकि हसाबिस जो था, ये जो है प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी किया था, ये याद रखेंगे, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करा था इसने, ठीक ना। तो दोनों को अलग अलग क्षेत्र के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो बेकर जम्पर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और हसाबिस को था प्रोटीन संरचना के भविष्यवाणी के लिए दिया गया था, ठीक ना। याद रखेंगे, हसाबिस जो था यूके का था और ये दोनों USA अमेरिका के था, ठीक ना। तो यहाँ से ये सब बात याद रखना है। अच्छा, रसायन में सबसे पहली बार किसको मिला था, रसायन में सबसे पहली बार मिला था आपको वेंट हॉफ को, हाँ, फर्स्ट बार मिला था किसको, वेंट हॉफ को पहली बार मिला था रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज, ठीक ना। तो ये सभी बातें आपको यहाँ से याद रखना है अच्छे से, है ना। और अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में आगे। नमस्कार भाई लोग, देखो बात करेंगे आज किसकी, नोबेल प्राइज जो इंडियन जीते हैं, है ना, भारतीय मूल के जो जीते हैं नोबेल प्राइज, उसकी बात करेंगे। तो पहले तो ये बोल देते हैं थोड़ा सा जल्दी से कि नोबेल प्राइज का शुरुआत हुआ था 1901 ईस्वी में। अल्फ्रेड नोबल केमिकल इंजीनियर थे स्वीडन के, है ना, उन्हीं के सम्मान में शुरू किया गया था स्वीडन सरकार द्वारा 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज के, ठीक है। याद रखा यहाँ से, नोबेल प्राइज के जो नोबेल प्राइज इनके सम्मान में शुरू किया गया था अल्फ्रेड नोबेल जो है 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज किए थे, है ना। तो वो इंजीनियर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, है ना। अब बात करते हैं कि कौन कौन से भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है अब तक, ठीक ना। तो देखिए 1913 ईस्वी में मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है साहित्य के क्षेत्र में, जो सबसे पहली बार मिला था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, सबसे पहली बार किसको मिला था, कब मिला था, किसको मिला था, काहे मिला था। तो 13 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक ना। और साहित्य के लिए मिला था इनको, ठीक ना। 1930 में मिला है सीवी रमन को, रमन प्रभाव के लिए। 1968 में मिला है हरगोविंद खुराना को, है ना, खुराना को मिला था जीन संश्लेषण के लिए। और शांति के लिए मिला था मदर टेरेसा को 79 में, अब देखेंगे सब, ठीक है। 79 में मदर टेरेसा को। 83 में मिला था चंद्रशेखर सीमा के लिए। और 98 में मिला था इकोनॉमिक्स के लिए अमर्त्य सेन को, ठीक ना। 2001 में मिला है BS नायपॉल को, है ना, साहित्य के लिए। और केमिकल के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में मिला था M रामकृष्णन को मिला था 2009 ईस्वी में, है ना, रसायन के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में मिला था फिर इनको कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। और 2019 में मिला है अभिजीत बनर्जी को, ठीक है। हालांकि ये अमेरिका के था लेकिन भारतीय मूल के था, तो भारतीय मूल या भारतीय मूल से संबंधित आदमी थे ये सब, ठीक ना। अगर आपको रखना है कि इनमें से पूरा का पूरा भारतीय मूल रूप से कौन कौन थे, तो देखिए कौन कौन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय थे, सीवी रमन भारतीय थे, हरगोविंद खुराना नहीं, टेरेसा भारत के थे, चंद्रशेखर भारत के थे, अमर्त्य सेन भारत के थे, ठीक ना। ये सब भारत के थे। अच्छा, ये कैलाश सत्यार्थी हो गए, है ना। और तो कोई नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, हाँ, ये सब थे भारत के, ठीक ना। तो आप याद रखेंगे इस तरह से, ठीक है। थैंक यू।